बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम विलियम शेक्सपियर के एक नेक्स्ट प्ले को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 12th नाइट। बेटा, अगर इस प्ले के बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो ये हमारे पास एक कॉमेडी है 12th नाइट, और आज इस क्लास के अंदर इसके कैरेक्टर और उसका कहानी हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो बेटे, जैसे उसकी कहानी को हमने डिस्कस करना तो पहले उसके कैरेक्टर को हमने समझना है। तो बेटा, हमारे पास पहले नंबर पे एक कैरेक्टर आते हैं ओरेसेनो हमारे पास है ड्यूक ऑफ एलेरिया। ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, कोई रॉन्ग डूअर नहीं है, लेकिन उसको किसी से फ्रेम हुई है, किसी से प्यार हुई है जिसका नाम है लेडी ओलिविया। वो सिर्फ मतलब उसके बारे में वो पागल है। नेक्स्ट हमारे पास है लेडी ओलिविया। तो लेडी ओलिविया हमारे पास एक रिच लेडी है, लेकिन वो जो है किसी आउटसाइडर का कोई प्रपोजल वगैरह या किसी को इवन एंट्री तक नहीं देता, क्योंकि उसका हाल ही में 5 साल पहले जो है उसके भाई का डेथ हुई है, और वो जो है इसी गम में, इसी मॉर्निंग में वो जो है अपनी ज़िंदगी जी रही है। नेक्स्ट हमारे पास है वायला। तो बेटा याद रखिएगा, वायला जो है ये हमारे पास एक फीमेल कैरेक्टर हैं जो बाद में खुद का डिस्गाइज होके खुद से सिजेरियो बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेबेस्टियन। तो सेबेस्टियन और वायला जो है ये हमारे पास ट्विंस हैं, ट्विंस। और ये दोनों जो है मतलब एक शिप तबाह हुई है, तो ये दोनों जो है उसमें थे। तो इसमें वो सर्वाइवल है, शिप के डिस्ट्रक्शन में ये सर्वाइवल है। पहले जो है वो वायला निकल आती है, बाद में जो है चंद सालों बाद जो है ये सेबेस्टियन भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियो। तो एंटोनियो हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमारे पास एक सी कैप्टन है, और वो जो है सेबेस्टियन का हेल्प करता है उसको बाहर आने में, और मतलब उसके साथ वो देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर टूबी ब्लेच। तो सर टूबी ब्लेच जो है ये हमारे पास ओलिविया का अंकल है, बड़ा शराबी बंदा है। और नेक्स्ट बात जो है उसका ये मतलब उसको मज़ा देता है किसी के साथ वो चाल करना या किसी को मतलब बेवकूफ़ बनाना, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर एंड्रयू ओगचिक। सर एंड्रयू ओगचिक जो है ये सर टोबी का बड़ा जिगरी दोस्त है, और ये हमारे पास एक नाइट है जो कि ओलिविया के घर में वो बैठता रहता है। और सर टोबी ने उसको इस बात पे कायल रखा है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करना, मैं अपने वो जो है अपने भतीजी की शादी जो है मैं तुमसे करूँगा। तो वो इससे पैसे इस तरह वो हासिल करता है, और साथ साथ इसके ऊपर वो शराब वगैरह पीता है, मतलब बड़ा मज़े से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलविलियो। तो मॉलविलियो हमारे पास एक निगरान है, स्टीवर्ड है ओलिविया का, लेकिन ये भी बेचारा जो है इस बात में पड़ा है कि एक दिन जो है ओलिविया ने मुझसे ही शादी करना है, तो वो भी जो है एक तरह का ओलिविया का मुंतज़र है कि मैंने उससे शादी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मारिया। तो मारिया हमारे पास एक नोबेल कैरेक्टर है, ओलिविया का एक वेटिंग वुमन है, ओलिविया के घर में रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिस्ट। तो ये एक जेस्चर है, एक मज़ाहिया बंदा है, एक फ़नी बंदा है, और ये ओलिविया के घर में वो रहता है उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है फेबियन। तो फेबियन भी हमारे पास ओलिविया के एक सर्वेंट हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है वोलेंटाइन और क्यूरियो। तो वोलेंटाइन एंड क्यूरियो जो है ये हमारे पास ओरिसिनो के अटेंडेंट हैं, मतलब उसके साथ रहते हैं। और लास्ट हमारे पास है द सी कैप्टन। सो सी कैप्टन जो है ये हमारे पास सिर्फ एक सीन में वो सामने आता है, वो वायला का मदद करता है उसका डिस्गाइज होने में। बेटा, कहानी हमारे पास कुछ इस तरह शुरू होता है कि इलेरिया के एक इलाका है, उधर जो है उसके वो साहिल के ऊपर जो है एक जहाज़ तबाह हुई। जब जहाज़ तबाह हुई तो इसमें से जो है एक इंसान, वो जो है एक बंदा जो है वो बच के रह जाता है जिसका नाम है वायला। वायला इस जहाज़ में सर्वाइवल रहती है, मतलब वो बच जाती है। तो जब वो निकल आती है तो उसको तो बिल्कुल अनजान थी उस जगह को, उसको ये फीमेल कैरेक्टर है, उसको तो पता नहीं कि मैंने ज़िंदगी किस तरह वो जीना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर है एंटोनियो। तो एंटोनियो जो है एक सी कैप्टन है, और वो जो है वायला का हेल्प करता है, ओलिविया का हेल्प करता है, उसको ये बताते हुए कि इधर जो है हमारे पास एक असल में उसका सोच ये है कि मैं जाके लेडी ओलिविया से मैं काम करूँगा, और मैं जो है शायद वो वहाँ पर मुझे जॉब मिले। लेकिन लेडी ओलिविया तो आपको तुम्हें बता दिया शुरू में कि उसका वो हाल ही में उसके भाई का डेथ हुआ है, तो वो किसी अनजान आदमी को वो एंट्री नहीं देती। तो बाद में जो है एंटोनियो ओलिवियो को कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि अपना रूप बदलो और ख़ुद से एक
मेल बनाओ, सिजेरियो बनाओ और तुम जाके ओरिसिनो के घर में आपको शायद काम मिलेगा। तो वो ख़ुद को डिस्गाइज हो के सिजेरियो बन के और वो ओरिसिनो के घर वो जाता है और ओरिसिनो जो कि ड्यूक ऑफ एलेरिया है वो उसको जॉब देता है। बेटा कहानी इस तरह वो आगे बढ़ता है कि फिर हमारे पास क्या होता है कि वायला जो है अब ये डिस्गाइज हो के एक मेल बना के सिजेरियो बन जाता है ओरिजिनो के काम। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि ओरिजिनो को जो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है वो है लेडी ओलिविया, लेकिन लेडी ओलिविया का वो बार बार जो है ओरिजिनो का प्रपोज़ल को वो रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो उसका वो कोई सोच नहीं है कि मैं किसी से प्यार करूँ या जो है मैं क्या करूँ, या मैं मतलब अपने ज़िंदगी में किसी को मैं एंट्री दूँ, क्योंकि उसका हाल ही में उसका भाई का डेथ हुआ है। वो इस गम में बड़ा वो लत रहती है। ऐसा हुआ कि ओरिसेनो ने सिजेरियो को मतलब ओलिविया को एक लेटर भेजता है थ्रू सिजेरियो। सिजेरियो उसका अटेंडेंट है अब ओरिसेनो को, और वो सिजेरियो को लेटर देता है कि ये ओरिसेनो के ओलिविया के घर तक वो पहुंचाए। जब वो सिजेरियो वो लेटर जो है, असल में बेटा फिर मैं बताता हूँ, ये हमारे पास है वायला डिस्गाइज होके सिजेरियो बन जाता है। जब वो मेल बन जाता है, जब वो ओलिविया के घर वो लेटर पास करती है तो ओलिविया को सिजेरियो बड़ा पसंद आता है। मेल समझते हुए, एक आदमी समझते हुए ओलिविया को ये बड़ा पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर ओरिसिनो के साथ वायला रह के वायला को खुद ओरिसिनो पसंद है। बेटा कहानी हमारे पास कुछ इस तरह है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लव ट्रायंगल जैसा बन जाता है। ओरिसिनो है, इसको किससे प्यार है? ओलिविया से। और ओलिविया को किससे प्यार हुआ? सिजेरियो से, मतलब वायला से। और वायला को किससे प्यार है? वायला को पसंद है ओरिसिनो। तो ये हमारे पास एक लव ट्रायंगल जैसा बन जाते हैं इधर। फिर मैं बताता हूँ, ओरिसिनो को प्यार है ओलिविया से, ओलिविया को प्यार है सिजेरियो से, और सिजेरियो खुद जो है ये एक लड़की है और इसका प्यार है ओरिसिनो के साथ। तो हमारे पास ये इस तरह कहानी वो आगे हमारे साथ वो बढ़ता है। अब कहानी बेटा हम थोड़ा आगे ले जाते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो वो इस तरह जो है वो इसका वो दीवाना हो जाती है लेडी ओलिविया वायला का, और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर हमारे पास जो है मालविलियो, तो मालविलियो को वो बहुत ज़्यादा वो पसंद है। वो मालविलियो को लेडी ओलिविया बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जो है वो कुछ इस तरह के वो सोचते हैं कि मैंने उससे शादी करना है। तो यहाँ पर सर टॉबी, मैं आपको बता दिया ये वो ओलिविया का अंकल हैं, और साथ में वो मारिया के साथ होके उसके साथ कोई चाल खेलता है। वो कुछ लेटर लिखता है और लेटर के ऊपर MOAI जैसे लेटर लिखते हैं, और सपोज करते हैं कि ये लेटर जो है ये किसकी तरफ से है? ये ओलिविया की तरफ से है। किसको है? मालविलियो को है। और ये लेटर उसको भेज देता है कि ये लो, ये जो है ओलिविया की तरफ से लेटर है, और तुम जो है ख़ुद को पूरे जो है येलो ड्रेसिंग करके, अपने जराबी भी येलो और पूरे कपड़े आप येलो बना के जो है, और कभी किसी को हंसते हो और किसी के बात पे आप तवज्जो नहीं करते। तो वो बड़ा खुश हुआ कि मेरा तो लग गया। तो उन्होंने अपना पूरा ड्रेसिंग जो है वो येलो बना के, और ऐसा अजीब अजीब सी हरकतें वो करता रहता था। जब ओलिविया ने उसको देख के उसे अंदाज़ा हुआ कि शायद वो पागल हो चुका है, तो उसने हुक्म दिया कि उसको एक अंधेरी रूम में उसको बंद करे। तो उसको बिल्कुल बंद रखा गया। यहाँ तक बेटा कहानी आगे बढ़ती है। अब हमारे पास जो है आपको इस बात का पता है कि वायला जो कि हमारे पास सिजेरियो है उसका ओरिसेनो से प्यार है, लेकिन ओलिविया का वायला से प्यार है। अब सर टॉबी और सर एंड्रयू जो है ये सिजेरियो को मतलब वायला को देख के कि उसका वो लेडी ओलिविया से बड़ा फ्रेम चल रहा है, तो वो इस बात का प्लानिंग करके कि हम उसको मारेंगे, लेकिन इसमें फिर वो मारने में वो कामयाब नहीं हुए। बेटा कहानी इस तरह वो आगे बढ़ती है कि इसी में क्या होता है, ये हमारे पास एक कैरेक्टर जो है वो आगे आता है। उस कैरेक्टर का नाम मैं बता देता हूँ। हमारे पास जो है सेबेस्टियन।
अब सेबेस्टियन जो है वो दरमियान में आता है और अचानक से वो इसके साथ वो कौन होता है, सेबेस्टियन के साथ जो है हमारे पास कहाँ है वो सी कैप्टन एंटोनियो, सेबेस्टियन के साथ एंटोनियो हो के जो है वो उसको ले आता है। कहाँ पर उसको ले आता है, ओरिसिनो के घर पे, कि उसको भी वो वहाँ पर जॉब मिले। ओरिसिनो उसको तो जॉब देता है, किसको समझते हुए, ओरिसिनो उसको वायला समझते हुए, क्योंकि ये ट्विंस हैं, उसका शक्ल आपस में मिलता है, वो उसको जॉब देता है। और जब ओरिसिनो के जितने भी वो उसके ऑफिसर या पुलिस है वो एंटोनियो को देख के उसे बंद कर देता। असल में एंटोनियो और ओरिसिनो आपस में बड़े दुश्मन थे, तो वो जो है क्या करते हैं, वो उसको बंद कर देते हैं। अब हमारे पास कहानी आगे इस तरह बढ़ती है कि एक ही टाइम पे जो है ओरिसिनो जो है वो सेबेस्टियन को वायला समझते हुए या सेजेरो समझते हुए वो ओलिविया के घर भेज देता है। उसी टाइम पे वो वायला कहीं गायब है। जब वो ओलिविया के घर जाते हैं तो अचानक सी जो है ओलिविया बस उसके प्यार में हद पे जाती है और उसको बताता है कि मैं तुमसे शादी करता हूँ। अब सेबेस्टियन हैरान हो के कि अच्छा ये क्या हो रहा है, तो अचानक से वो कहते हैं कि अमीर लड़की है और क्यों नहीं मैं उसके शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ। तो वो प्रपोज़ल के एक्सेप्ट कर देता है और शादी कर देता है। इसी में वो वायला जो है वो पास होके आती है और एंटोनियो जो है वो एक कमरे में बंद है, जो कि उसको वायला नज़र आता है। तो वो वायला को सेबेस्टियन समझ के उसको बुलाता है कि मुझे जो है वो मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन वायला तो उसको जानता तक नहीं है। असल में वायला और सेबेस्टियन जो है ये ट्विंस है, तो बिल्कुल एक दूसरे की तरह वो देखते हैं, तो वो इसको इग्नोर करते थे। वो ये समझते हैं कि सेबेस्टियन ने मेरे साथ जो है वो ज़ियारती की, असल में वो थी वायला। बाद में जो है कौन आता है, वो ओरिसिनो जो है वो ख़ुद ओलिविया के घर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो ओलिविया और उसके साथ वायला भी होता है। तो ओलिविया जो है वो वायला को अपना न्यू हस्बैंड सेबेस्टियन समझ के उसको गले लगाता है और ये वो करता है। बाद में जो है जब सेबेस्टियन वो सामने आता है तो उसके अंदाज़ा होता है कि अरे ये तो ट्विंस है और सारे फैक्ट वो सामने आता है। तो एंड के प्ले में ऐसा होता है कि ओरिसिनो का शादी होता है वायला के साथ और ओलिविया का शादी होता है सेबेस्टियन के साथ। तो हमारे पास ये एक प्ले है ऐसा कि मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी चल रहा है। तो एंड के टाइम पे हमारे पास 3 शादियाँ होते हैं, मैरिजेस ओरिसिनो का ओलिविया के साथ, लेडी वायला के साथ, लेडी ओलिविया का शादी जो है सेबेस्टियन के साथ। और बाद में पता चलता है कि सर टोबी ने भी खुफिया छुप की शादी की है मारिया के साथ। जब प्ले एंड होती है तो उनको मालविलियो याद आते हैं, अरे मालविलियो तो वो बंद पड़ा है, तो लोग जाके उसको भी आज़ाद कर देते हैं। बेटा ये हुआ आज का हमारा प्ले। आई होप कि आपको कहानी का ये थोड़ा कहानी के अंदर कहानी जैसा बन जाता है, क्योंकि मेरा इसके अंदर लव ट्राइंगल है। I hope beta कि I have explained it and I have explained the characters and the summary. Still if you have any question you can ask me. Inshallah I'm going to share the MCQs as well in the form of a lecture. If you don't have any question, stay with us and stay persistent. Inshallah beta success would be your destiny. Thank you beta. Allah Hafiz.